जिस प्यार को बचाने के लिए ईशा ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, आज वही प्यार उसके सामने नफरत बनकर खड़ा था। एक तरफ आईएएस सूरज, जिसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द और बदला था, और दूसरी तरफ ईशा, जो दुनिया के सामने आकाश की पत्नी थी, लेकिन उसके दिल की हर धड़कन आज भी सिर्फ सूरज के नाम से चलती थी। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी, क्योंकि इस बार एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो सूरज, ईशा और आकाश तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आखिर क्यों ईशा हर पल डर में जी रही थी? आखिर कौन सा राज था जो आकाश दुनिया से छुपा रहा था? और क्या सूरज को पता चल पाएगा कि जिस लड़की से वो नफरत करता है, वो आज भी उसी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? प्यार, धोखा, कुर्बानी और बदले से भरी ये कहानी अब पहुंच चुकी है अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर। पार्टी खत्म होने के बाद भी सूरज की आंखों में वही बेचैनी थी। बाहर से वो शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर उसका दिल तूफान की तरह टूट रहा था। दाई माँ बार बार उसे खाना खाने के लिए बोल रही थी, लेकिन सूरज बिना कुछ कहे अपनी फाइल्स उठाकर कमरे में चला गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, उसकी नज़र टेबल पर रखी उस पायल पर गई जो गलती से ईशा की साड़ी में फंसकर उसके पास रह गई थी। सूरज कांपते हाथों से पायल उठाता है। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगते हैं जब ईशा हंसते हुए कहा करती थी, सूरज, तुम्हें ना मेरे पाम की पायल की आवाज बहुत पसंद है। सूरज की आंखें भर आती हैं, लेकिन अगले ही पल उसे आकाश की बातें याद आती हैं। मेरी जान मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। और सूरज गुस्से में पायल को टेबल पर फेंक देता है। दूसरी तरफ ईशा अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। आकाश ने उसके हाथ पर जो जोर से पकड़ा था, उसका निशान अब भी लाल था। ईशा धीरे से अपने आंसू पोंछती है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, बस एक बार सूरज को सच पता चल जाए, उसके बाद चाहे मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और आकाश अंदर आता है। उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी। वो धीरे धीरे ईशा के पास आता है और कहता है, जानू, आज पार्टी में तुम्हारी आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में आज भी उस ब्रह्मचारी आईएएस के लिए प्यार बाकी है? ईशा डर जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी हूं। आकाश जोर से हंस पड़ता है। झूठ बोलते वक्त ना तुम्हारी आंखें कांपने लगती हैं ईशा। फिर वो अचानक उसका चेहरा पकड़कर कहता है, याद रखना, अगर सूरज को सच पता चला ना, तो सबसे पहले तुम्हारी मां मारी जाएगी। ये सुनते ही ईशा की आंखों में डर उतर आता है। उसी समय बाहर से किसी के गिरने की आवाज आती है। आकाश तुरंत बाहर जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसे पता नहीं था कि दरवाजे के बाहर खड़ा बंटी उनकी सारी बातें सुन चुका था। बंटी डर के मारे कांप रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि ईशा ने सूरज को क्यों छोड़ा था। वो तुरंत सूरज के घर की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ सूरज अपनी बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसे नीचे सड़क पर भागता हुआ बंटी दिखाई देता है। बंटी जोर जोर से चिल्ला रहा था, सूरज भैया, सूरज भैया। सूरज तुरंत नीचे भागता है, लेकिन तभी एक गाड़ी तेज रफ्तार में आकर बंटी को टक्कर मार देती है। बंटी सड़क पर गिर जाता है और उसके हाथ से एक छोटा सा लॉकेट दूर जाकर गिरता है। सूरज दौड़कर बंटी के पास पहुंचता है। बंटी खून से लथपथ हालत में सूरज का हाथ पकड़कर कहता है, भैया, ईशा भाभी गुनहगार नहीं है। इससे पहले कि वो पूरी बात बोल पाता, वो बेहोश हो जाता है। सूरज की आंखें फैल जाती हैं। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। तभी उसकी नज़र उस लॉकेट पर जाती है जो सड़क पर गिरा था। सूरज जैसे ही लॉकेट खोलता है, उसके अंदर ईशा और सूरज की पुरानी तस्वीर होती है और पीछे लिखा होता है, सिर्फ तुम्हारी, ईशा। सूरज की सांसें रुक जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर ईशा उससे नफरत करती थी, तो आज तक उसने ये लॉकेट अपने पास क्यों रखा। तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, अगर ईशा की सच्चाई जाननी है तो कल रात 11 बजे पुराने शिव मंदिर पहुंच जाना, लेकिन अकेले। सूरज की आंखों में फिर वही तूफान लौट आता है। दूसरी तरफ आकाश अपने आदमी से फोन पर कह रहा था,
ध्यान रहे, सूरज को सच कभी पता नहीं चलना चाहिए। अगर वो मंदिर तक पहुंच गया तो खेल खत्म हो जाएगा। अगले दिन पूरा घर सामान्य दिख रहा था, लेकिन हर इंसान के अंदर एक तूफान चल रहा था। दाइमा बार बार महसूस कर रही थी कि सूरज किसी गहरी परेशानी में है। वहीं ईशा सुबह से बेचैन थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि आकाश आज कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। आकाश पूरे घर में ऐसे घूम रहा था जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर भी डर दिखाई दे रहा था। रात होते ही सूरज चुपचाप घर से निकल जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ईशा ने मुझे छोड़ा क्यों? दूसरी तरफ ईशा भी चोरी छिपे घर से निकलती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर सूरज मंदिर पहुंचा तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। पुराने शिव मंदिर के आसपास अंधेरा फैला हुआ था। तेज हवा चल रही थी। सूरज धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है। तभी उसे मंदिर के अंदर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। सूरज अंदर जाता है, लेकिन वहां जो वो देखता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मंदिर के बीचों बीच ईशा घुटनों के बल बैठी रो रही थी, और उसके सिर पर बंदूक ताने खड़ा था आकाश। आकाश की उंगली बंदूक के ट्रिगर पर थी, और उसकी आंखों में वही पागलपन साफ दिखाई दे रहा था जो किसी इंसान को हैवान बना देता है। मंदिर के अंदर जलते हुए दियों की रोशनी ईशा के कांपते चेहरे पर पड़ रही थी। सूरज कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ईशा रोते हुए सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, सूरज यहां से चले जाओ, प्लीज चले जाओ। लेकिन सूरज की आंखें अब सिर्फ आकाश पर थीं। आकाश धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। वाह, आखिरकार हमारे आईएएस साहब आ ही गए। मुझे पता था प्यार इंसान को कहीं ना कहीं खींच ही लाता है। सूरज गुस्से में आकाश का कॉलर पकड़ लेता है। अगर ईशा को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आकाश हंसने लगता है। इतना गुस्सा? लेकिन क्यों सूरज, ये तो मेरी पत्नी है ना। ये सुनते ही सूरज का हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। ईशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो चाहकर भी सच नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि सच सामने आते ही सबसे पहले उसकी मां मारी जाएगी। तभी मंदिर के बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। आकाश के आदमी पूरे मंदिर को घेर लेते हैं। सूरज तुरंत समझ जाता है कि ये सब पहले से प्लान था। आकाश धीरे धीरे सूरज के पास आता है और उसके कान में कहता है, आज मैं तुम्हें वो दर्द देने वाला हूं जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तभी आकाश अपने फोन में एक वीडियो चलाता है। वीडियो देखकर सूरज के होश उड़ जाते हैं। वीडियो में ईशा की मां एक कमरे में बंधी हुई थीं और कुछ लोग उनके सिर पर बंदूक ताने खड़े थे। ईशा जोर जोर से रोने लगती है। आकाश प्लीज, मेरी मां को कुछ मत करना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। सूरज की आंखें फैल जाती हैं। अब उसे समझ आने लगा था कि ईशा आखिर इतने दिनों से डर में क्यों जी रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, सूरज, आज मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार की असली कीमत दिखाऊंगा। जिस लड़की के लिए तुमने आईएएस बनने की जिद की, वो लड़की आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करती है। ये सुनते ही सूरज जैसे पत्थर बन जाता है। उसकी नजर धीरे धीरे ईशा की तरफ जाती है। ईशा रोते हुए सिर झुका लेती है। आकाश ताली बजाने लगता है। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा? चलो आज मैं सब सच बता ही देता हूं। मंदिर में अचानक सन्नाटा छा जाता है। आकाश धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, जिस दिन ईशा ने तुम्हें छोड़ा था ना, उस दिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसकी मां मेरे पिता गुलाब सिंह के कब्जे में थी। अगर ईशा तुमसे शादी करती तो उसकी मां जिंदा नहीं बचती। सूरज की सांसें रुक जाती हैं। उसे वो दिन याद आने लगता है जब ईशा ने उससे कहा था, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती। उस वक्त उसे लगा था कि ईशा ने उसे धोखा दिया है, लेकिन आज हर सच उसके सामने टूटकर बिखर रहा था। ईशा रोते हुए कहती है, मैं मजबूर थी सूरज, मैंने तुम्हें बचाने के लिए तुमसे नफरत का नाटक किया। सूरज की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की से वो नफरत करता रहा, वो हर पल सिर्फ उसी के लिए दर्द सहती रही। लेकिन तभी आकाश जोर जोर से हंसने लगता है। इमोशनल मत होइए सूरज सर, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है।
तभी उसके आदमी सूरज को पकड़ लेते हैं। ईशा चीखने लगती है, आकाश नहीं, उसे छोड़ दो। लेकिन आकाश अब पूरी तरह पागल हो चुका था। आज फैसला होगा, ईशा मेरी होगी या मौत की। दूसरी तरफ बंटी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। रिया लगातार रो रही थी। दाई माँ भगवान के सामने हाथ जोड़कर सूरज की सलामती की दुआ मांग रही थीं। तभी बंटी को अचानक होश आता है। वो धीरे से कहता है, रिया, सूरज भैया खतरे में हैं। रिया तुरंत उसके पास जाती है। बंटी कांपती आवाज में मंदिर का नाम बताता है। रिया और पूरन तुरंत वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। उधर मंदिर में आकाश ने ईशा के हाथ में बंदूक पकड़ा दी। चलो ईशा, आज साबित कर दो कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। गोली चलाओ सूरज पर। ईशा के हाथ कांपने लगते हैं। सूरज चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं थी, सिर्फ दर्द था। ईशा जोर जोर से रोते हुए कहती है, मैं ये नहीं कर सकती। आकाश गुस्से में उसकी माँ का वीडियो फिर दिखाता है। तो फिर तुम्हारी माँ मर जाएगी। ईशा टूट चुकी थी। उसके हाथ कांपते हुए सूरज की तरफ उठते हैं। सूरज धीरे से मुस्कुराता है। अगर मेरी मौत से तुम्हारी माँ बच सकती है तो गोली चला दो ईशा। ये सुनते ही ईशा चीख पड़ती है, नहीं। मंदिर में हर तरफ सिर्फ आंसुओं और दर्द की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आने लगती है। आकाश चौंक जाता है। सूरज भी हैरान रह जाता है। अगले ही पल मंदिर का दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर पुलिस आ जाती है। उनके पीछे रिया, पूरन और दाई माँ खड़े थे। आकाश गुस्से में पागल हो जाता है। किसने बुलाया पुलिस को? तभी पीछे से एक आवाज आती है, मैंने। सबकी नजर पीछे जाती है और वहां खड़ा था बंटी। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, लेकिन आंखों में हिम्मत साफ दिखाई दे रही थी। बंटी कहता है, अब खत्म हो गया तेरा खेल आकाश। आकाश गुस्से में ईशा को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके सिर पर बंदूक रख देता है। कोई पास आया तो ईशा मर जाएगी। दाई माँ रोने लगती हैं। सूरज धीरे धीरे आकाश की तरफ बढ़ता है। तुम बच नहीं पाओगे आकाश। लेकिन तभी आकाश एक ऐसी बात बोल देता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अगर मैं डूबूंगा ना तो अपने साथ सूरज के असली पिता का सच भी ले डूबूंगा। मंदिर में अचानक सन्नाटा छा जाता है। सूरज की आंखें फैल जाती हैं। दाई माँ के हाथ कांपने लगते हैं और ईशा डर के मारे आकाश की तरफ देखने लगती है, क्योंकि अब कहानी सिर्फ प्यार और नफरत की नहीं रही थी। अब एक ऐसा राज सामने आने वाला था जो सूरज की पूरी पहचान बदलने वाला था। मंदिर के अंदर हर कोई पत्थर की तरह खड़ा था। आकाश की बात सुनने के बाद जैसे समय ही रुक गया था। सूरज की आंखें सीधे दाई माँ पर टिक गईं। दाई माँ लगातार कांप रही थीं। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। सूरज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा और भारी आवाज में बोला, दाई माँ, ये क्या कह रहा है? कौन है मेरा असली पिता? दाई माँ कुछ बोल ही नहीं पा रही थीं। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी आकाश फिर हंसने लगा। अरे वाह, लगता है मैंने बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। पुलिस उसे पकड़ने आगे बढ़ती है, लेकिन आकाश तुरंत ईशा को अपने सामने ढाल बना लेता है। कोई पास आया तो गोली चल जाएगी। ईशा डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसकी नजर सिर्फ सूरज पर थी। सूरज का दिमाग पूरी तरह बिखर चुका था। एक तरफ ईशा का सच, दूसरी तरफ उसके पिता का राज। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। तभी आकाश धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, सूरज, जिस आदमी को तुम आज तक अपना पिता समझते आए हो, वो सिर्फ तुम्हें पालने वाला इंसान है। तुम्हारा असली खून गुलाब सिंह का है। ये सुनते ही मंदिर में खड़े हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। झूठ, ये झूठ है। लेकिन आकाश फिर जोर जोर से हंसने लगता है। सच हमेशा कड़वा होता है सूरज। दाई माँ रोते हुए जमीन पर बैठ जाती हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझसे ये सच छुपाना नहीं चाहती थी। सूरज धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बचपन,
की सारी बातें घूमने लगती हैं। क्यों मोहल्ले वाले हमेशा उसे गुलाब सिंह जैसा कहते थे? क्यों गुलाब सिंह हमेशा उसे बाकी लोगों से अलग नजरों से देखता था? आज हर सवाल का जवाब उसके सामने खड़ा था। ईशा रोते हुए सूरज के पास जाती है। सूरज, खुद को संभालो। लेकिन सूरज तुरंत उसका हाथ झटक देता है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। सबको सच पता था, सिर्फ मैं ही बेवकूफ था? दाई माँ रोते हुए कहती है, नहीं बेटा, तेरे पापा ने तुझे हमेशा अपने बेटे से ज्यादा प्यार दिया। लेकिन सूरज की दुनिया अब टूट चुकी थी। तभी आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, अब समझ आया आखिर तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा कहाँ से आता है? क्योंकि तुम्हारे खून में ही गुलाब सिंह का खून दौड़ रहा है। ये सुनते ही सूरज गुस्से में आकाश पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। मंदिर के अंदर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस आकाश के आदमियों को पकड़ने लगती है। ईशा लगातार रो रही थी। उसे डर था कि कहीं सूरज खुद को पूरी तरह ना खो दे। लड़ते लड़ते आकाश जोर से चिल्लाता है, तू चाहे जितना अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर ले सूरज, लेकिन आखिर में निकलेगा गुलाब सिंह का बेटा ही। ये बात सूरज के दिल में तीर की तरह चुभ जाती है। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो आकाश को जोर से मारता है, लेकिन तभी आकाश अचानक मंदिर की सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उसके सिर से खून बहने लगता है। सब लोग डर जाते हैं। पुलिस तुरंत उसे पकड़ लेती है, लेकिन मरने जैसी हालत में भी आकाश मुस्कुरा रहा था। वो धीरे से कहता है, अब तेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी सूरज, और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ईशा की माँ को भी पुलिस छुड़ा लेती है। ईशा दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। दोनों माँ बेटी जोर जोर से रोने लगती हैं, लेकिन सूरज वहां बिल्कुल अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा। दाई माँ उसके पास आती हैं, लेकिन सूरज पीछे हट जाता है। एक बार, सिर्फ एक बार बता देती मुझे। दाई माँ रोते हुए कहती हैं, मैं डर गई थी बेटा। मुझे लगा अगर तुझे सच पता चला तो तू टूट जाएगा। सूरज दर्द भरी हंसी हंसता है। और अब क्या बचा है टूटने को? इतना कहकर वो मंदिर से बाहर चला जाता है। ईशा तुरंत उसके पीछे भागती है। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। सूरज सड़क के बीचों बीच खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। ईशा रोते हुए उसके सामने आ जाती है। सूरज प्लीज, खुद को अकेला मत करो। सूरज उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ थकान थी। तुम जानती थी ना? ईशा धीरे से सिर झुका देती है। सूरज की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। मतलब मेरी जिंदगी में एक भी रिश्ता ऐसा नहीं था जिसने मुझसे सच बोला हो। ईशा उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज पीछे हट जाता है। मैं थक गया हूं ईशा, बहुत थक गया हूं। पहली बार ईशा को लगा जैसे सूरज अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। तभी अचानक पीछे से एक गाड़ी तेज रफ्तार में उनकी तरफ आती दिखाई देती है। ईशा कुछ समझ पाती उससे पहले गाड़ी सीधे सूरज की तरफ बढ़ती है। ईशा जोर से सूरज को धक्का देती है और खुद गाड़ी से टकराकर दूर जाकर गिर जाती है। ईशा! सूरज चीख पड़ता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ईशा सड़क पर खून से लथपथ पड़ी थी। सूरज दौड़कर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ईशा मुश्किल से आंखें खोलती है। सूरज, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। सूरज जोर जोर से रोने लगता है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी ईशा बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ गाड़ी चलाने वाला आदमी वहां से भाग जाता है। पुलिस उसके पीछे भागती है, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो जाता है। अस्पताल में डॉक्टर तुरंत ईशा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। बाहर सूरज पूरी तरह टूट चुका था। वो बार बार भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा था, मेरी सारी खुशियां ले लो, लेकिन ईशा को बचा लो। दाई माँ दूर खड़ी रो रही थीं। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। सब लोग दौड़कर उनके पास जाते हैं। डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, ईशा की हालत बहुत नाजुक है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सुनते ही सूरज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन उसी समय अस्पताल के कॉरिडोर में एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आता है। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। जैसे ही वो रोशनी में आता है, दाई माँ डर के मारे कांप उठती हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गुलाब सिंह था, जिंदा और पहले
से भी ज्यादा खतरनाक अस्पताल के कॉरिडोर में अचानक सन्नाटा छा गया। गुलाब सिंह को सामने देखकर दाई माँ के हाथ कांपने लगे। पूरन और रिया डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन सूरज की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आग थी। वो धीरे धीरे गुलाब सिंह की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों के सामने बार बार वही शब्द घूम रहे थे, तुम्हारे खून में गुलाब सिंह का खून दौड़ रहा है। गुलाब सिंह हल्की मुस्कान के साथ सूरज को देखने लगा। वाह, मेरा बेटा तो सच में बड़ा आदमी बन गया। आईएएस ऑफिसर। सूरज गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। मुझे अपना बेटा मत कहना। लेकिन गुलाब सिंह बिल्कुल शांत था। सच बदल नहीं सकता सूरज, चाहे जितनी नफरत कर लो, मेरा खून तुम्हारी रगों में ही दौड़ता रहेगा। यह सुनते ही सूरज का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो उसे जोर से धक्का देता है। पुलिस तुरंत बीच में आ जाती है, लेकिन गुलाब सिंह की नजर सिर्फ ऑपरेशन थिएटर पर थी, जहां ईशा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। दाई माँ कांपती आवाज में पूछती हैं, तू यहां क्यों आया है? गुलाब सिंह धीरे से मुस्कुराता है, अपनी बहू को देखने। ये सुनते ही सूरज